Hello everyone, welcome on Biology Village, and today we are going to discuss 10 most important MCQs that are concerned to the alcoholic and non-alcoholic beverage. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि नॉन अल्कोहलिक बेवरेज की जिसमें अल्कोहल का बिल्कुल भी परसेंटेज ना हो, 0% अल्कोहल। तो गाइस देखते टी, कॉफ़ी, कोका कोला। गाइस इसमें से 3 तो बहुत कॉमन है, टी कॉफ़ी कोका तो बहुत नॉर्मल से, बट कोला अनदर वन दैट इज़ आल्सो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। तो इस तरीके से देखते हैं कि चारों जो हैं ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंटिंग नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, जिसमें अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होता। अपोजिट टू बिस्की, ब्रांडी, रम, बीर एंड वाइन, इसके अपोजिट ये जो हैं टी कॉफ़ी कोका एंड कोला, इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं होता। सो दे आर नोन एज नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। ऑप्शन ई करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन इन विच नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ऑब्टेन फ्रॉम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बॉटनिकल नेम्स के थ्रू और कुछ डाइवर्सिफाइड जो प्लांट्स हैं जिनसे नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले वाले जो थे वो प्राइमरी कैटेगरी के थे, मतलब बहुत ही कॉमन जो हर कोई जानता है। बट सेकंड कैटेगरी में क्या किया, कुछ थोड़ा सा रेयर कैटेगरी के, जैसे टी तो नहीं है बट यहाँ पैरागोआ टी, ठीक है, जिसका नाम होता है एलेक्स पैरागोएरेंसिस, जो कि फैमिली एक्विफोलेसी का मेंबर होता है। इसके बाद है गुआरैना, पॉलाइना, कुपाइना, फैमिली सैपिनिडेसी, आल्सो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। इसके बाद ये सुना होगा थोड़ा सा आप लोगों ने खाट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है कत्था एडोलिस, फैमिली सेलेस्ट्रेसी। इसके बाद योको, पॉलिनिया योको, फैमिली सैपिनिडेसी। तो सैपिनिडेसी के 2 मेंबर आपने देखे। इस तरीके से ये वाले जो प्लांट्स हैं पैरागोए, गुआराना, खट, योको, आल्सो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज क्राफ्ट। सो ई ऑप्शन इज करेक्ट हेयर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात देखते हैं कि द टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक बाय ह्यूमन इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एथेनॉल। देखिए इसमें क्या बोला, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट भी लगभग होता है 99%, और इसकी मतलब एक्सक्लूसिव मतलब तो 100% की बात करते हैं, एथेनॉल होता है। बट यहाँ पे जो टर्म आता है कि किसी भी पेय पदार्थ, मतलब जो हमारा बेवरेज है उसमें ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एथेनॉल का मतलब होता है गाइज कि मैक्सिमम 50% तक एथेनॉल हो सकता है। भाई 100% एथेनॉल का मतलब तो हम पीते ही मर जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एथेनॉल का मतलब हुआ, तो इसमें से वो वाले जिसमें फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन, ये सभी जो हैं आपके डिस्टिल्ड अल्कोहल है, मतलब कहने का मतलब है डिस्टिल बेवरेज है, जिसमें फर्मेंटेशन के बाद दोबारा डिस्टिलेशन कराया जाता है। इसका मतलब है कि अल्कोहल की परसेंटेज और बढ़ाई जाती है। और जो अल्कोहलिक बेवरेज जैसे हमने देखा होगा बियर एंड वाइन, उसमें जो परसेंटेज होती है वो लगभग 15% तक होती है, 4% से 15% में दोनों आ जाते हैं। वाइन में आपकी जो होती है परसेंटेज वो 7% से 16% तक होती है, और जो बियर होता है उसमें 4 से 7% तक होती है। बट उसके बाद जो डिस्टिल्ड बेवरेज है जिसमें कि आपका विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन आते हैं, इनमें जो परसेंट होती है वो 35% से 50% तक अल्कोहल इथेनॉल की कंसनट्रेशन होती है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एथेनॉल। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल 100%, मतलब मैक्सिमम 50% ज़्यादा एथेनॉल नहीं कर सकते। तो ये जितने भी हैं ये आपके ऑलमोस्ट वाले, इससे ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। इसी ट्रेंड में दूसरे आते हैं, जैसे आपने सुना होगा शैम्पेन का नाम, या फिर रेड वाइन का नाम सुना होगा आपने, या एक जर्मन होती है पिस्को, वो भी सब इसी कैटेगरी में आती है गाइस। तो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग वन फॉर्म्ड आफ्टर फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात केमिस्ट्री करिए कि डिस्टिलेशन के बाद जो बनते हैं वो आपके कहलाते हैं फर्मेंटेड अल्कोहल, जो एक बार के बाद, और फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन भी कराया जाए तो बनते हैं वो डिस्टिल बेवरेज, मतलब जिनमें अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मतलब कि दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है, पहला तो फर्मेंटेशन और दूसरा डिस्टिलेशन। तो इसमें आपने देखा है टी, कॉफ़ी, कोका, इसमें तो अल्कोहल होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। वाइन एंड बियर में होता है बट कम होता है। मगर इसके बाद जो क्यों ये केवल फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट हैं, जो ऑप्शन सी में वाइन और बियर लिखा है ये केवल फर्मेंटेशन से बनते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन
ये फर्मेंटेशन एज वेल एज डिस्टिलेशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट हैं, इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वही वाले मतलब 35 to 50%। सो ये बात जो है कि बन फार्म्ड आफ्टर फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन, तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन, ये सभी जो है डिस्टिलेशन एंड फर्मेंटेशन पहले और डिस्टिलेशन बाद में, उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट हैं। मतलब इनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 35 to 50% तक हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे गाइज ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग वन फार्म्ड आफ्टर फर्मेंटेशन ओनली एंड नॉट इन्वॉल्विंग प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देखिए भाई क्वेश्चन को घुमाया इन्हें कि आप फार्म्ड आफ्टर फर्मेंटेशन बट नॉट इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें टिक करना है उसमें केवल फर्मेंटेशन होता हो। तो रम, बियर, जिन एंड ब्रांडी, तो हमने देखा ना बियर और वाइन जो है वो उसमें केवल फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होता है बी, जिसमें आएगा ऑप्शन बियर, जबकि रम, जिन और ब्रांडी जो है जो फर्मेंटेशन एज वेल एज डिस्टिलेशन भी इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि इनमें द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, मतलब कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ डिस्टिल बेवरेज दिए हुए हैं और कॉलम बी में सबस्ट्रेट दिए हुए, वो कौन से पदार्थ मतलब मटेरियल से बनते हैं, जो प्लांट मटेरियल है उस किससे बनते हैं। इसमें देखना जैसे विस्की, ब्रांडी, रम एंड जिन, ये 4 प्रोडक्ट आपके पास हैं, बनते किससे हमें ये देखना है। तो हम देखते हैं पहला जो लिखा है विस्की जो होती है, आप पहले इसमें एक देखिए विस्की, ब्रांडी, रम और जिन। रम आपने देखा होगा शुगर केन से बनता है, जो मोलेसिस होता है, सीरा हिंदी में बोलते हैं, उससे बनता है। और जो ब्रांडी होती है वो कोई फर्मेंटेड जूस, मतलब स्पेशली इसमें ग्रेप हो, ब्रांडी में ग्रेप, ठीक है, और दूसरे भी हो सकते हैं। और वाइन देखिए ब्रांडी और वाइन जो कि अल्कोहलिक बेवरेज में आता है, वो वाला जो कम अल्कोहल होता है जिसे बोलते हैं फर्मेंटेड बेवरेज, मगर उसमें वो भी ग्रेप से बनता है। और यहाँ ब्रांडी जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा होती है, ये भी ग्रेप से बनता है, ये ध्यान रखना है। विस्की जो होता है इसमें कोई फर्मेंटेड सीरियल, स्पेशली बार्ले वगैरह ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, उसके साथ आलू मतलब जो पोटैटो भी होता है, तब बनती है विस्की। और जिन जो होता है इसमें आपका बार्ले, दोनों ही मतलब आपके मोटे अनाज जिन्हें बोलते हैं बार्ले एंड राई, ठीक है गाइज, हार्डियम बल्गे जिसे बोलते हैं बार्ले, और मिलेट्स, ठीक है, राई, ये दोनों क्या है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब जैसे सीरियल्स होते हैं जिसमें धान गेहूँ आता है, इस तरीके से कुछ बड़ा अनाज बोला जाता है जिसमें बार्ले एंड मिलेट्स आते हैं, बार्ले एंड राई, ये दोनों कैसे हैं मिलेट्स। एक अनदर कैटेगरी आती है फूड प्लांट्स की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका गाइज यही है कि ऑप्शन ए, जो आपका विस्की है वो फर्मेंटेड सीरियल्स प्लस पोटैटो, जबकि ब्रांडी जो होती है ग्रेप से बनती है, रम जो होता है वो शुगर केन से बनता है, और जिन जो होता है वो मिलेट्स मतलब मोटे अनाज से बनता है, जिसका मतलब होता है बार्ले एंड राई। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं कि इनमें चाहते फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। सबसे स्टाइलिश क्वेश्चन का ये होते हैं आपकी नॉलेज का रियल जो एनालिसिस परीक्षण होता है इसी क्वेश्चन से होता है। वाइन इज फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज मेड फ्रॉम ग्रेप वाइन। देखिए हमने अभी आपको बताया था ब्रांडी तो बनती है जूस से और वाइन भी बनता है, जबकि वाइन अलग चीज़ है और ब्रांडी अलग चीज़ है, मगर दोनों बनते जूस ग्रेप से। उसके बाद रेड वाइन, आप देखिए इसमें देखिए रेड वाइन, फिर वही बात है, रेड वाइन जो है वो आपकी ब्रांडी की कैटेगरी की है, जबकि वाइन सिंपल फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। रेड वाइन इज डिस्टिल्ड स्पिरिट, मतलब अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जिसमें, सॉरी रेड वाइन इज डिस्टिल्ड स्पिरिट मतलब अल्कोहल बेवरेज तो है, मगर ये कहलाएगा आपका मतलब डिस्टिल्ड बेवरेज कहलाएगा ये, जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज ज़्यादा हो। मेड फ्रॉम द ग्रेप स्किन, जो ऊपर वाली पार्ट होता है ग्रेप का उससे बनता है। ये भी देखिए रेड वाइन और वाइन, जबकि वाइन में कंसंट्रेशन अल्कोहल कम है, रेड वाइन में अल्कोहल कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाइन जो है सिंपल अल्कोहलिक बेवरेज है, जिसे फर्मेंटेटेड बेवरेज कहते हैं हम, और जबकि रेड वाइन जो है वो आपका डिस्टिल्ड बेवरेज है, जो कि ग्रेप की ऊपर वाली ग्रेप स्किन बोलते हैं उससे बनता है। कंटेंट ऑफ अल्कोहल बाई वॉल्यूम्स इज 4% पर बियर। देखिए बियर में कम कंसंट्रेशन कितने 4 से 7%, जबकि जो आपका सेम वाइन होता है इसी कैटेगरी में आता है, उसमें कंसंट्रेशन 10 से 13% होती है। ये जब जितने भी स्टेटमेंट हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में वो सभी जो हैं आपके ठीक हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं कि डिस्टिल बेवरेज मतलब जिन्हें हम स्पिरिट्स बोलते हैं कॉमनली इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एथेनॉल परसेंटेज, मतलब हमने बताया ना ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 35 से 50%। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी, जो स्पिरिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं कि विच बेवरेज इज रिगार्डेड एज एन एसेंशियल फूड एंड कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर वेलबींग्स ऑफ पीपल इवन यंग्स। अब देखते हैं कह रहा है कि एक जो हमारा बेवरेज है उसे कंसिडर करा जाता है कि भाई अच्छी सेहत के लिए हमारे वेलबींग के लिए ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारे यंग्स हैं उनके लिए ज़रूरी। ये कौन सी बात है? ये अच्छी बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये। अब इसमें कौन सा ऐसा पेय पदार्थ है जो इसेंशियल बोला जाता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूथ के लिए? वाइन, बियर, रम एंड ब्रांडी, ये आपका है वाइन, जिसमें कंसंट्रेशन है 10 से 13%, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कि विच प्लांट प्रोड्यूस प्रोवाइड वर्ल्ड मोस्ट
डेलेक्टेबल बेवरेज। देखो अभी इससे पहले आया कि बेवरेज सबसे ज़्यादा जो कौन सा ऐसा प्लांट प्रोड्यूस है जिससे मोस्ट डेलेक्टेबल मतलब बेवरेज प्राप्त किया जाता है। हमने आपको बताया कि वाइन और भी ग्रेप से प्रोवाइड करती है, रेड ब्राइन भी ग्रेप से प्रोवाइड करती है और आपकी ब्रांडी भी ग्रेप से प्रोवाइड करती है। इससे ज़्यादा अभी आपने किसी एक प्लांट प्रोडक्ट से 3 तरीके के बेवरेज बनते नहीं देखे। रम देखा, शुगर केन से बनता था। विस्की देखी आपने, वो आपका पोटैटो और बार्ले से बना रहे थे, ठीक है। इस तरीके से एप्पल से बनता है। सीडर, एक हमने बताया था आपको, सीडर नाम का एक जो अल्कोहल है वो किससे बनता है, एप्पल से बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो मैक्सिमम मोस्ट डिलेक्टेबल बेवरेज बनते हैं वो है ग्रेप। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं कि पॉलीफिनोल एक प्रोडक्ट है, एक केमिकल है पॉलीफिनोल रेस्वेराट्रोल, रिपोर्टेड इन अल्कोहलिक बेवरेज एक्ट फॉर, ठीक है। ये देखिए एक पाया जाता है सब्सटेंस, एक केमिकल है जिसका नाम है रेस्वेराट्रोल, ठीक है। पॉलीफिनोल, फिनोलिक कंपाउंड जो होते हैं उसी नेचर का है, एंटी इन्फ्लामेटरी ये पाया जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल। हमने ऊपर वाला क्वेश्चन था कि जो आपकी वाइन है उसे कहा गया है कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है हमारे एक अच्छी सेहत के लिए और हमारे यंग्स के, तो स्पेशली उसमें क्यों ऐसा है, क्योंकि उसमें एक केमिकल होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और जो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके एक्टिवेशन को रोकता है। इसके अलावा अगर कैंसरस की सेल स्टार्ट हो गई तो उन्हें सेल को लाइस कर देता है, वहीं पे मार देता है, एपोप्टोसिस कर देता है। तो ये बातें इसके बारे में सभी सही हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये आपका बियर में पाया जाता है और वाइन में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे कॉग्नैक एंड पिस्को। देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांडेड और अपने यूरोप में पाई जाने वाली है, एशिया में नहीं, यूरोप में स्पेशली इनके ब्रांड हैं कॉग्नैक एंड पिस्को। ये क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज हैं, अल्कोहलिक बेवरेज हैं या डिस्टिल स्पिरिट हैं। देखिए इसमें नॉन अल्कोहलिक मतलब टी, कॉफ़ी, कोका टाइप की, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब जूसेस फ्रूट के, अल्कोहलिक बेवरेज जैसे कि आपके हो गए, दोनों तरीके के इसमें आ गए। अल्कोहलिक बेवरेज में आपकी जो इसमें अल्कोहल होता है, डिस्टिल स्पिरिट में ज़्यादा अल्कोहल कंसनट्रेशन होती है। तो ये जो कॉग्नैक और पिस्को हैं ये गाइज आपके जो हैं वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली चीज़ें हैं, तो ये क्या होंगे, डिस्टिल्ड स्पिरिट होंगे। Thank you very much guys for watching and I hope you really like this video. Thank you very much.